गुरु की शरण प्रारंभिक दृष्टि। गुरु की शरण में आने से क्या किस्मत बदल सकती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ कह देना काफी नहीं, बल्कि यह उत्तर आत्मा के अनुभव में उतरता है, जब कोई शिष्य सच में गुरु की कृपा को अपने जीवन में महसूस करता है। संत मत की शिक्षाओं के अनुसार ये संसार कर्मों का बंधन है। हर आत्मा अपने पुराने कर्मों का बोझ लेकर इस संसार में जन्म लेती है। ये कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुखी, कोई दुखी, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन क्या ये सब अपरिवर्तनीय है? नहीं, यही वह जगह है जहां गुरु की शरण का महत्व शुरू होता है। गुरु कौन है? गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु मतलब अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। गुरु वह है जो आत्मा को भौतिक जालों से निकालकर शाश्वत सत्य की ओर ले जाए। राधा स्वामी मत में गुरु को संत सद्गुरु कहा गया है, जो स्वयं उस परम धाम से आए हैं और आत्माओं को वहां पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। गुरु की शरण का अर्थ क्या है? गुरु की शरण में आने का अर्थ है अपनी अहंता को छोड़कर पूर्ण समर्पण करना, गुरु के दिए हुए नाम शब्द का सुमिरन करना, जीवन में संयम, सेवा और सच्चाई को अपनाना, गुरु के आदेशों का पालन करना। जब कोई शिष्य इस समर्पण भाव से गुरु की शरण में आता है, तो गुरु उसके प्रारब्ध कर्मों को काट सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी एक सच्ची घटना। एक बार की बात है, एक युवक सत्संग में पहली बार आया। उसका जीवन दुखों से भरा था, व्यापार में घाटा, परिवार में अशांति और मन में गहरी निराशा। संत ने प्रवचन में कहा, शब्द की शक्ति से बड़ा दुख भी कट सकता है, अगर विश्वास हो और सुमिरन सच्चे मन से किया जाए। वह युवक संत के पास गया और बोला, बाबा जी, क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बदलने वाली चीज किस्मत नहीं, दृष्टि है। जब तुम शरण में आओगे, तुम्हारी दृष्टि बदलेगी और वही तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। उस दिन से युवक ने नाम लेकर सुमिरन शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका मन शांत होने लगा, व्यापार में फिर से सुधार हुआ और घर में सौहार्द लौट आया। ये सब कैसे हुआ? कर्म तो वैसे ही थे, लेकिन गुरु कृपा ने उनका प्रभाव हल्का कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कर्म और गुरु कृपा। हम सब अपने कर्मों के दास हैं, लेकिन गुरु कृपा हमें मुक्त कर सकती है। संत तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। परंतु गुरु कृपा से गुरु बिनु होई न गति, न गति न उद्धार। राधा स्वामी संतों का कहना है, ग्रेटर देन नाम बिन नाही कोई तरे, गुरु बिन नाही नाम। राधा स्वामी कहे दास हमारा, सच्चे सद्गुरु राम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग एक का सारांश। किस्मत कर्मों से बनती है, लेकिन गुरु कृपा से बदल सकती है। गुरु की शरण में आने का अर्थ केवल झुकना नहीं, बल्कि अपने जीवन को शुद्ध करना है। गुरु जब शिष्य को नामदान देते हैं, तो वे उसके कई जन्मों के कर्मों को काट सकते हैं। सच्चे समर्पण, सेवा और सुमिरन से शिष्य का जीवन बदल जाता है। गुरु की कृपा आत्मा की यात्रा का आरंभ। जब कोई आत्मा गुरु की शरण में आती है, तो वह केवल बाहरी जीवन नहीं, अंतरात्मा की दिशा भी बदल देती है। पहले जो आत्मा संसार में भटक रही थी, कभी रिश्तों में, कभी धन में, कभी अभिमान में, अब वह अपने मूल स्रोत परमधाम की ओर अग्रसर होती है। शब्द की शक्ति क्या है? राधा स्वामी मत में शब्द या नाम को ही परमात्मा का सच्चा रूप माना गया है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि ध्वनि का वो सूक्ष्म रूप है जो सभी जीवों में व्याप्त है। जब गुरु नाम की दीक्षा देते हैं, तो वे शिष्य को उस शब्द से जोड़ते हैं। ग्रेटर देन शब्द ही सद्गुरु, शब्द ही दाता। शब्द बिना न कोई पार पाता। जिस दिन से आत्मा उस शब्द को सुनना शुरू करती है, उसी दिन उसकी किस्मत की दिशा बदल जाती है, क्योंकि वह अब कर्मों की पकड़ में नहीं, बल्कि कृपा के प्रभाव में आ जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी कर्मों से मुक्ति। एक भक्त था, नाम था भीखू। जन्म से निर्धन, जीवन संघर्षमय। गांव में लोग कहते, इसकी तो किस्मत ही फूटी है। एक दिन सत्संग में गया और वहां उसने एक संत को सुना। ग्रेटर देन किस्मत से हार मानना कायरता है, गुरु से जुड़ जाना वीरता है। भीखू ने उसी दिन नामदान लिया और रोज सच्चे मन से सुमिरन करने लगा। कई वर्ष बीते, उसका जीवन जैसे बदलने लगा। जहां पहले लोग तिरस्कार करते थे, अब उसे सम्मान से बुलाते। उसके बेटे ने पढ़ाई में नाम कमाया, परिवार में खुशियां लौट आईं। लोगों ने पूछा, तूने क्या तंत्र मंत्र किया? भीखू मुस्कुराया, ना गुरु ने कुछ मांगा, ना मैं कुछ जानता था। सिर्फ एक बात सीखी, सेवा, सुमिरन और सत्संग, और वही मेरी किस्मत बन गए।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु कैसे बदलते हैं किस्मत? 1. प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव घटाना। गुरु अपनी कृपा से शिष्य के कठिन कर्मों को सहज कर सकते हैं। 2. शिष्य को विवेक देना। जब समझ बदलती है, निर्णय बदलते हैं और यही किस्मत को बदलता है। 3. आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। सुमिरन और भजन से जो ऊर्जा मिलती है वह नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। 4. सही मार्गदर्शन। गुरु हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। ये दृष्टिकोण हमें दुखों के प्रति मजबूत बनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आंतरिक परिवर्तन ही सच्ची क्रांति है। आज का युग बाहरी सफलता को किस्मत मानता है, धन, प्रतिष्ठा, पद। लेकिन गुरु कहते हैं ग्रेटर देन सच्ची किस्मत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। बाकी सब माया के खेल हैं। जब किसी का मन भजन में रमने लगे, सेवा में आनंद आने लगे और वैराग्य भीतर से उत्पन्न हो तो समझो गुरु की कृपा से किस्मत बदल रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कबीर साहब कहते हैं ग्रेटर देन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। और जब आत्मा उस अनहद को भीतर सुनने लगती है तो ये संसार के सारे सुख फीके लगने लगते हैं। यही सच्चा भाग्य है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2 का सारांश। गुरु शब्द के माध्यम से आत्मा को कर्मों के जाल से निकालते हैं। किस्मत केवल घटनाओं का खेल नहीं, दृष्टिकोण और ऊर्जा का परिणाम है। सेवा, सुमिरन और सत्संग से भीतर शांति, प्रेम और आनंद का संचार होता है। गुरु की शरण में आने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। यही सबसे बड़ी भाग्यविधाता कृपा है। गुरु की कृपा से जीवन संकटों से कैसे निकलता है? गुरु का जीवन में आना केवल कोई धार्मिक रस्म नहीं होता, यह आत्मा के भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ होता है। जो दुख, जो संकट, जो कठिनाइयां वर्षों से मनुष्य को जकड़े हुए थी, वे धीरे धीरे गुरु की कृपा से गलने लगती हैं। क्या गुरु चमत्कार करते हैं? संत मत कहता है गुरु कोई जादूगर नहीं होते, लेकिन उनकी कृपा में वह शक्ति होती है जो मन को मजबूत बनाती है, कर्मों के असर को बदलती है, संकट के समय शांति प्रदान करती है और शिष्य को सही निर्णय लेने की दिशा देती है। ये चमत्कार नहीं, कृपा का विज्ञान है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी, संत का एक संकेत। एक परिवार था जो बहुत ही कठिन आर्थिक संकट में था। महीनों से कोई आमदनी नहीं थी, बीमारी ने सभी को घेर रखा था और घर के मुखिया ने आत्महत्या तक का विचार कर लिया था। एक दिन उन्होंने टीवी पर राधा स्वामी सत्संग देखा। संत कह रहे थे ग्रेटर देन संकट का हल आत्महत्या नहीं, समर्पण है। जो नाम का सुमिरन करता है उसके जीवन में आशा स्वयं उतरती है। ये वाक्य जैसे सीधे उस व्यक्ति के हृदय में उतर गया। उन्होंने उसी दिन से सुबह शाम सुमिरन शुरू किया और धीरे धीरे मानसिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही सप्ताह में एक पुराने मित्र ने काम का प्रस्ताव दिया। स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। संकट वहीं थे पर उनकी तीव्रता समाप्त हो चुकी थी। गुरु की कृपा ने मन को सहनशील और साहसी बना दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु के बिना जीवन का संकट और भी गहरा। संत तुलसी साहब कहते हैं ग्रेटर देन गुरु बिनु अंधेरा भवसागर दुख भारा। गुरु जीवन की वह रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। अगर शिष्य गुरु की शरण में न हो तो हर दुख उसे तोड़ता है, छोटी बातों में उलझता है। न तो संसार में सुख मिलता है, न ही आत्मा को शांति। लेकिन गुरु के शब्द नाम से जुड़ने के बाद वही दुख भी शिक्षा बन जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु कृपा और प्रारब्ध कर्म। ये समझना आवश्यक है कि गुरु सभी कर्म नहीं मिटाते पर उनकी तीव्रता कम कर देते हैं। कुछ कर्मों को नाम की शक्ति से क्षीण कर देते हैं। शिष्य को आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं कि वह उन कर्मों का धैर्य से सामना कर सके। संत जगत सिंह जी महाराज ने कहा था ग्रेटर देन जैसे पानी में नमक घोल दो वह दिखता नहीं पर असर करता है, वैसे ही गुरु की कृपा भीतर भीतर असर करती है, धीरे, स्थिर पर निश्चित। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी, जीवन और मृत्यु के बीच। एक सत्संगी डॉक्टर थे। सड़क दुर्घटना में उनकी कार पलट गई। गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी लेकिन उन्हें खरोंच तक नहीं आई। जब उन्होंने संत को पत्र लिखा तो उत्तर मिला ग्रेटर देन नाम तुम्हारे साथ था। जिसने तुम्हें देखा वह हादसा समझा, जिसने तुम्हें बचाया वह गुरु की कृपा थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु कृपा का एक गूढ़ अर्थ। गुरु हमें संकटों से निकालते हैं लेकिन हर बार उन्हें टालते नहीं। कई बार वे हमें उन रास्तों से भी ले जाते हैं जो कठिन हैं ताकि हमारा आत्मिक विकास हो, हम अहंकार से मुक्त हों।
संसार से वैराग्य उपजे और हम परमधाम के लिए तैयार हो सकें। ग्रेटर देन दुख दे के भी गुरु कृपा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आत्मा का विकास सुख में नहीं, साधना में होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3 का सारांश। गुरु चमत्कार नहीं करते, बल्कि अदृश्य रूप से जीवन को मोड़ते हैं, संकटों की तीव्रता को कम करते हैं और मन को मजबूत बनाते हैं। जीवन की दिशा बदल देते हैं। जहां पहले आशा नहीं थी, वहां उम्मीद जन्म लेती है। सुमिरन, सेवा और सत्संग, यही है संकटों में शरण के स्तंभ। आत्मा की यात्रा गुरु के बिना भटकन, गुरु के साथ मुक्ति। सदियों से एक ही प्रश्न हर आत्मा को भीतर से खींचता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है। ये प्रश्न तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक आत्मा को सच्चे गुरु की शरण न मिले। राधा स्वामी संतमत कहता है, ग्रेटर देन गुरु के बिना आत्मा अंधेरे में भटकती है और गुरु के साथ वह प्रकाश की ओर बढ़ती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा की स्थिति गुरु के बिना। गुरु के बिना आत्मा की दशा वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव, बिना मार्गदर्शक के यात्री, बिना दीपक के अंधेरी रात। आत्मा भूल चुकी है कि वह परमात्मा की अंश है। वह देह को ही सब कुछ मान बैठी है और शरीर, इंद्रियां, संसार इन्हीं में खो गई है। इसी को माया का बंधन कहा गया है। ग्रेटर देन माया मोह में खोई आत्मा, जन्म मरण के फेर में फंसी। गुरु के बिना आत्मा बार बार जन्म लेती है, कर्मों में उलझी रहती है, मोह, अहंकार और दुख से ग्रसित रहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु से मिलने पर आत्मा की दिशा बदलती है। जैसे ही सच्चे गुरु से आत्मा का मिलन होता है, वह नीचे से ऊपर की ओर चलना शुरू करती है। गुरु आत्मा को उसका सच्चा रूप दिखाते हैं कि तू शरीर नहीं, आत्मा है और तेरा घर इस लोक में नहीं, परमधाम में है। गुरु आत्मा को नाम शब्द से जोड़ते हैं, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। ग्रेटर देन शब्द ही सद्गुरु, शब्द ही राम, शब्द बिना नहीं मुक्ति का धाम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी, आत्मा का जागरण। एक महिला जो जीवन भर पूजा पाठ, व्रत और तीर्थ करती रही थी, एक दिन सत्संग में आए और बोली, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती। संत ने कहा, तुमने पूजा की, लेकिन आत्मा को जोड़े बिना। पूजा शरीर से थी, आत्मा से नहीं। जब तक आत्मा को गुरु से नाम नहीं मिलता, वो परमात्मा से जुड़ नहीं सकती। महिला ने नाम लिया, सुमिरन करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसके जीवन में एक अद्भुत शांति और आनंद का संचार हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु आत्मा को कैसे ऊपर उठाते हैं। 1. सुमिरन के द्वारा चित्त को शुद्ध करते हैं। 2. भजन के द्वारा अंतर में शब्द सुनाते हैं। 3. सत्संग से सत्य की शिक्षा देते हैं। 4. सेवा के द्वारा अहंकार को समाप्त करते हैं। गुरु आत्मा को त्रिकुटी से ऊपर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं, जहां से वह इस संसार से मुक्त हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु के बिना आत्मा की मुक्ति असंभव क्यों है। क्योंकि केवल गुरु ही आत्मा को अंतर में मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु के नाम में वह शक्ति है जो जन्म मरण से छुड़ा सके। आत्मा स्वयं परमधाम का मार्ग नहीं जानती, वह गुरु के सहारे ही चल सकती है। संत कबीर कहते हैं, ग्रेटर देन गुरु बिन कौन बताए बाट, कौन खोले परम धाम के घाट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4 का सारांश। आत्मा जब तक गुरु से नहीं जुड़ती, वह संसार में भटकती रहती है। गुरु आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप याद दिलाते हैं। नाम, सुमिरन, सेवा और सत्संग, यही आत्मा की वापसी की सीढ़ियां हैं। गुरु के बिना परमधाम की यात्रा असंभव है। नामदान के बाद संयम, साधना और स्थायी कृपा का मार्ग। नामदान मिलना आत्मा के लिए एक नवजीवन का प्रारंभ है। ये केवल कोई धार्मिक विधि नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का एक जीवंत संबंध है, जो गुरु की कृपा से जुड़ता है। लेकिन नाम मिलते ही सब कुछ पूरा नहीं होता। अब शिष्य की असली साधना शुरू होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम लेने के बाद क्या अपेक्षित है। गुरु शिष्य को नाम देकर उत्तरदायित्व भी सौंपते हैं। अब शिष्य को 1. नियमित सुमिरन और भजन करना है। 2. सदाचारपूर्ण जीवन जीना है। 3. सत्संग में भाग लेना है। 4. सेवा और विनम्रता का भाव बनाए रखना है। ग्रेटर देन नाम लिया पर सुमिरन न किया, वो तो जैसे बीज बोया, पानी न दिया। नाम का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब उसकी सिंचाई सुमिरन और सेवा से की जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संयम क्यों जरूरी है। जब आत्मा भजन में बैठती है तो उसका मन बहुत भटकता है। कभी विचार आते हैं, कभी नींद, कभी इंद्रियों की तृष्णा। इसलिए संतों ने कहा है,
ग्रेटर देन मन की चंचलता पर संयम ही लगाम है। शिष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन ले, दैनिक मर्यादा बनाए, टीवी मोबाइल व्यर्थ चर्चाओं से बचे, शब्द की ओर मन को खींचे, न कि संसार की ओर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साखी संयम का फल। एक युवक था जिसने नाम तो ले लिया था पर अनुशासन नहीं था। कभी सुमिरन किया कभी नहीं। एक दिन वह बहुत परेशान होकर संत के पास गया और बोला, बाबा जी कृपा क्यों नहीं हो रही। बाबा जी बोले, कृपा तो वर्षा की तरह हो रही है, लेकिन तुमने मन के छाते खोल रखे हैं। जब तक संयम और नियम नहीं होंगे कृपा टपकेगी पर भीतर नहीं जाएगी। उस दिन से उस युवक ने रोज समय पर सुमिरन शुरू किया, टीवी और फोन को सीमित किया और नियमित सत्संग में जाने लगा। कुछ ही समय में उसके भीतर एक नई शांति, गहराई और स्थिरता आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृपा को स्थायी कैसे बनाएं? कृपा कोई एक बार का अनुभव नहीं है, ये लगातार मिलने वाली ऊर्जा है। लेकिन ये तभी टिकती है जब मन शांत रहे, अहंकार दूर हो, संतों के वचनों का पालन हो, सेवा भजन सुमिरन की त्रिवेणी में जीवन बहे। गुरु कृपा हर शिष्य पर बरस रही है, पर उसे पकड़ने के लिए पात्रता चाहिए, और वह पात्रता आती है अनुशासित साधना से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु की शिक्षा का पालन ही असली भक्ति है। ग्रेटर देन गुरु केवल शब्द देते हैं, पर उस शब्द को जगाना शिष्य का काम है। नामदान मिलते ही गुरु हमें ऊंचाई की ओर ले चलना शुरू करते हैं, पर हर शिष्य को अपनी ओर से भी चलना पड़ता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, ग्रेटर देन जो चाहे पार उतरना, वह नाम सुमिरन करे डरना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5 का सारांश। नाम लेने के बाद जीवन को साधना और संयम से भरना जरूरी है। सुमिरन, भजन, सेवा और सत्संग यही कृपा को टिकाने के स्तंभ हैं। गुरु की कृपा निरंतर है, पर उसे अनुभव करने के लिए मन की पात्रता चाहिए। संयमित जीवन ही आत्मिक ऊंचाई का मार्ग है। सत्संग, सेवा और गुरु प्रेम पूर्ण जीवन की ओर। अब तक हमने जाना कि नामदान से आत्मा की यात्रा शुरू होती है और संयम से वह यात्रा स्थिर होती है। लेकिन इस यात्रा को प्रेम, सेवा और सत्संग से गति और आनंद मिलता है। ये तीनों ही गुरु की कृपा को गहरा और स्थायी बनाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. सत्संग, आत्मा की खाद और जल। सत्संग का अर्थ है सत्य के संग में रहना, यानी गुरु के विचारों, संतवानी और आध्यात्मिक प्रेरणा से जुड़ना। ग्रेटर देन जैसे धरती को वर्षा चाहिए, वैसे आत्मा को सत्संग चाहिए। सत्संग क्यों आवश्यक है? यह आत्मा को जागृत करता है, मन को संसार से हटाकर नाम की ओर खींचता है, शंकाओं को मिटाता है और सेवा सुमिरन के लिए प्रेरणा देता है। साखी, एक व्यक्ति सत्संग के लिए समय नहीं निकालता था। उसने संत से पूछा, सिर्फ नामदान और सुमिरन काफी नहीं? संत बोले, नाम तो बीज है, सुमिरन उसका पानी, पर सत्संग ही सूर्य का प्रकाश है, जिसके बिना वह बीज कभी अंकुर नहीं बनेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. सेवा, अहंकार को गलाने का अमृत। संतमत में सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं, यह आत्मा की भीतरी सफाई का उपाय है। जब हम सेवा करते हैं, हम विनम्र बनते हैं, मैं और मेरा की भावना घटती है, दूसरों का सम्मान करना आता है और अंततः हम कर्तापन से मुक्त होते हैं। 3 प्रकार की सेवा। 1. तन की सेवा, जैसे सत्संग भवन की सफाई, लंगर बनाना। 2. मन की सेवा, सुमिरन, भजन, ध्यान। 3. धन की सेवा, दान, सहयोग, उदारता। ग्रेटर देन सेवा वह दीप है जिसमें अहंकार जलता है और आत्मा प्रकाशित होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. गुरु प्रेम, जब भक्ति भाव में बदल जाती है। गुरु के प्रति प्रेम केवल श्रद्धा या डर नहीं, यह एक आत्मिक आकर्षण है। जब शिष्य गुरु की हर आज्ञा को अपनाने लगता है, बिना दिखावे के सेवा करता है, निंदकों की बातों से डगमग नहीं होता, हर परिस्थिति में गुरु का शुक्रिया अदा करता है, तब वह गुरु के प्रेम में डूबने लगता है। साखी, एक वृद्ध सत्संगी रोज भजन में बैठते हुए रोते थे। किसी ने पूछा, बाबा जी किस लिए रोते हो? वो बोले, अब कुछ मांगने को नहीं बचा, बस इतना चाहता हूं कि गुरु से प्रेम कभी कम न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6 का सारांश। सत्संग आत्मा को बल और दिशा देता है, सेवा शिष्य को अहंकार से मुक्त करती है, गुरु प्रेम साधना को संपूर्ण बना देता है। ये तीनों साथ मिलकर आत्मा को परमात्मा से एक करने की योग्यता देते हैं। भजन की गहराई, नाम की पहचान और आत्मिक अनुभव। अब तक हमने गुरु, नाम, सेवा और सत्संग के महत्व को समझा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस मार्ग पर जहां साधना भीतर से अनुभूति बन जाती है।
जहां नाम केवल शब्द नहीं परम शक्ति की ध्वनि बन जाता है, और जहां भजन केवल अभ्यास नहीं अंतर की यात्रा बन जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. भजन में गहराई कैसे लाएं? भजन का अर्थ है मन और आत्मा को भीतर की ध्वनि शब्द में लगाना। पर आरंभ में ये कठिन लगता है क्योंकि मन भटकता है, विचार आते हैं, नींद आ जाती है और ध्वनि सुनाई नहीं देती। लेकिन जो निरंतर अभ्यास करता है वह धीरे धीरे अंतर के अंधकार को पार करता है, शब्द की झनकार को सुनने लगता है, प्रकाश और ज्योति का अनुभव करता है। उपाय: प्रतिदिन निश्चित समय पर बैठे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम। मन को सुमिरन द्वारा शांत करें, अपेक्षा न रखें, केवल समर्पण रखें। भजन के पहले संतवानी या प्रेरणास्पद सत्संग पढ़ लें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. नाम की पहचान क्या है? नाम कोई सामान्य मंत्र नहीं है। ये वह शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से विद्यमान है, जो आत्मा को परमधाम तक पहुंचा सकती है, जिसे केवल सच्चा गुरु प्रदान कर सकता है, और जो भजन में अनुभव रूप में सामने आता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, ग्रेटर देन शब्द स्वरूप गुरु जो मिलाया, तहां से आत्मा मार्ग पाया। नाम वह पुल है जो मन से ऊपर, इंद्रियों के पार और काल के बंधनों से मुक्त करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. आत्मिक अनुभव साधना का फल। जब साधक अभ्यास करता है तब वह धीरे धीरे अनुभव करता है। ध्वनि रूप नाम शब्द की झनकार, घंटा, सारंगी, वीणा। ज्योति जो भीतर दीपक की तरह प्रकट होती है, शांति जो बाहर की किसी वस्तु से नहीं आती, और अंततः गुरु का अंतर्दर्शन। साखी: एक साधक वर्षों से नियमित भजन कर रहा था, पर उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर भी वह डटा रहा। एक दिन अचानक उसे अंदर घंटा सुनाई दिया, फिर बहुत ही सुंदर प्रकाश। वह स्तब्ध रह गया। उसी क्षण उसे गुरु की छवि दिखी। ग्रेटर देन गुरु ने कहा, तू रुका रहा, इसलिए नाम ने तुझे पकड़ लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. अनुभव का उद्देश्य दर्शन नहीं, मिलन है। ध्यान रहे, अनुभव केवल साधना की प्रेरणा है, लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। इसलिए अनुभव आने पर अहंकार न हो, दूसरों को न बताएं, केवल गुरु से शेयर करें और अभ्यास को लगातार बनाए रखें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 7 का सारांश। भजन की गहराई अभ्यास, नियम और समर्पण से आती है। नाम कोई साधारण मंत्र नहीं, ये दिव्य ध्वनि है। अनुभव प्रेरणा देते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं। साधना का अंतिम उद्देश्य है गुरु से एकाकार होना, परमधाम पहुंचना। अंतिम यात्रा, मृत्यु के समय नाम और गुरु की भूमिका। संतमत में जीवन की सबसे पावन, सबसे निर्णायक घड़ी मानी जाती है मृत्यु का समय। ये वह क्षण होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। ये वही घड़ी है जो तय करती है कि आत्मा फिर संसार में आएगी या गुरु के साथ परमधाम लौटेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. मृत्यु डर नहीं, अवसर है। सामान्य लोगों के लिए मृत्यु डरावनी होती है, क्योंकि वे देह को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन संतमत का शिष्य जानता है, ग्रेटर देन, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और मेरा असली घर परमधाम है। नाम का अभ्यास और गुरु की कृपा उस समय आत्मा को डर से मुक्त करके दिशा देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. मृत्यु के समय क्या होता है? 5 तत्व शरीर से निकलने लगते हैं। मन और आत्मा अचेत होने लगते हैं। यमदूत अथवा आत्मिक शक्तियां पास आती हैं। अगर आत्मा नाम में स्थित है तो गुरु प्रकट होकर उसे संभालते हैं। साखी: एक वृद्ध संतोषी शिष्य अपने अंतिम समय में लगातार सुमिरन करता रहा। मृत्यु से पहले उसने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव आ गए हैं, मैं जा रहा हूं। उसकी आत्मा शांत, आनंदित भाव में निकली। ये है नाम और गुरु की अंतिम परीक्षा में विजय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. नाम और गुरु कैसे रक्षा करते हैं? आत्मा को भ्रम से बचाते हैं, मन के भय, दुख और मोह से ऊपर उठाते हैं, यमदूतों और काल की शक्तियों से सुरक्षा देते हैं, और सीधा आत्मा को अंतर की सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हैं। संत कबीर कहते हैं, ग्रेटर देन काल फिरे सतगुरु, डरावे नाम की जोते जीव बचावे। 4. क्या तैयारी अभी से करनी चाहिए? हाँ, मृत्यु की तैयारी जीवन में ही होती है। जो जीवन भर सुमिरन, सेवा और संयम में रहा, उसके लिए मृत्यु मुक्ति का द्वार बन जाती है। लेकिन जो लापरवाह रहा, उसके लिए मृत्यु फिर एक भटकाव है। ग्रेटर देन, जैसी करनी वैसी भरनी, नाम बिना सब कुछ व्यर्थ धरनी। 5. परमधाम की ओर अंतिम यात्रा, जब आत्मा भजन और नाम के सहारे अंतर की यात्रा करती है, तब वह 1. त्रिकुटी, मन का अंत। 2. सुनना, शब्द की भूमि। 3.
सच्चिखंड, चेतनता का प्रकाश। 4 अलंक अगम अनाम, जहाँ केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। 5 राधा स्वामी धाम, जहाँ से आत्मा आई थी वही उसका अंतिम ठिकाना। भाग 8 का सारांश। मृत्यु का क्षण साधक के लिए परम शुभ अवसर होता है। जो नाम में स्थित है वो भय से नहीं, आनंद से मृत्यु का स्वागत करता है। गुरु उस समय आत्मा की रक्षा करते हैं। जीवन में की गई साधना ही अंतिम यात्रा को सफल बनाती है। आत्मा की मंजिल है राधा स्वामी परमधाम।